नमस्कार, आई एम पी के सिंह, जीएसटी ऑथर, स्पीकर एंड प्रैक्टिशनर। गवर्नमेंट जो है फिर से फेक रजिस्ट्रेशंस के लिए स्पेशल ड्राइव स्टार्ट करने जा रही है, बल्कि कर चुकी है। और 2020 से 2020 से 1.2 बिलियंस रेवेन्यू लीकेज गवर्नमेंट को मिला। और मैक्सिमम ये जो चीज़ें हो रही है फेक रजिस्ट्रेशन की वजह से हो रही है, जो फेक रजिस्ट्रेशन की वजह से फेक इनवॉइसेज इशू हो रहे हैं। तो बोगस रजिस्ट्रेशन और फेक रजिस्ट्रेशंस को कंट्रोल करने में प्रोफेशनल्स को ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो प्रोफेशनल्स ही करते हैं, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट्स हो। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर रजिस्ट्रेशंस करते टाइम पे ही हम एक सर्टेन पैरामीटर्स बनाएं। मैं समझता हूँ एक 40 से 50 पैरामीटर्स है जो आपको बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आप उस पर्सन्स को की ऑथेंटिकेशंस, जो कि रजिस्ट्रेशन करा रहा है, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर वेरिफिकेशंस और ओरिजिनल वेरिफिकेशंस, और साथ में अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो तो इजी तरीके से इसको कर्व किया जा सकता है, जहाँ पे कि हम कोशिश सारे प्रोफेशनल्स और टैक्स कंसल्टेंट मिलके कोशिश कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ही फेक ना हो, बोगस ना हो, और उससे जो टैक्स पेयर्स है, जो सप्लायर्स है और जिनको आईटीसी की प्रॉब्लम्स आ जा रही है, ऐसे वो लोग फेस नहीं करेंगे। और कम से कम जो लोग ऐसे नए सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो जीएसटी के बेसिस पे वेरिफिकेशंस कर लें, इनवॉइस को प्रॉपर चेक कर लें कि वो रिपोर्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और GSTR 3 भी फाइल हो रहा है नहीं हो रहा, अगर आप नए सप्लायर से डील कर रहे हैं। बट हम प्रोफेशनल की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस और जो कम चार्जेज में जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका टारगेट है कि मैं GST में रजिस्ट्रेशन करवा दूं, और शायद वही लोग इस फेक और इस फ्रॉड गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं। इनोसेंटली भले कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे हैं। तो अगर वो भी अपने पैरामीटर्स को डिसाइड कर लें, और हम सभी प्रोफेशनल मिलके डिसाइड कर लें कि भाई हम फेक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे अनटिल लेस वी आर सेटिस्फाई, चाहे वो जो पर्सन है उसका वीडियोग्राफी कर लें, फ़ोटोज़ ले लें, डॉक्यूमेंट्स के एक सेट ऑफ लिस्ट रहेगा कि भाई बिना ओरिजिनल वेरीफाई किए हुए मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा। तो उस केस वैसे हम अगर सब साथ में मिल जाएं तो गवर्नमेंट्स को ये सब कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन जो है वो जेन्यून होंगे, और उससे सभी को फ़ायदा है। हम प्रोफेशनल को भी फ़ायदा है, सप्लायर्स को भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट्स को भी फ़ायदा है, क्योंकि उनको टैक्स जो है ना रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, और सप्लायर्स को फ़ायदा है कि जो आईटीसी में उनको नहीं मिलता, बिकॉज ये लोग फेक इनवॉइसेज इशू करके निकल जाते हैं। इतना इनका दिमाग तेज है कि 2, 4, 10 जो है हमेशा रजिस्ट्रेशन कराते ही रहते हैं, और ये फिर निकल जाते हैं। तो ये जो वाइट कॉलर्स क्रिमिनल्स है, जो फ्रॉड्स कर रहे हैं जीएसटी में, उनको रोकने की जिम्मेदारी सभी प्रोफेशनल्स की है, सभी टैक्स कंसल्टेंट्स की है। अगर हम ब्लाइंड रजिस्ट्रेशंस कराते रहेंगे कि अगर हमारा 2000, 3000, 4000 फ़ीस है, और वो अगर 5000, 10000 दे रहा है, चाहे 4000 दे रहा है, हमारा फ़ीस 1000 रुपया हो, 5000 ऑफ़र कर रहा है, इस अगर ग्रीड में, इस लालच में अगर हम सब ये कर रहे हैं तो हम सब फंसेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आईपी एड्रेस के बेसिस पे जो ट्रैक होगा, तो प्रोफेशनल भी, वो टैक्स कंसल्टेंट भी फंसेगा। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस और बहुत सारे पैरामीटर्स जो आप पढ़ के बना सकते हैं, खुद डिसाइड करके बना सकते हैं, बहुत लोगों को जो रजिस्ट्रेशन कराते कराते एक्सपीरियंस आ गया है, उससे बना सकते हैं। और ये जो फेक रजिस्ट्रेशंस की थ्योरी बस्ट हो रही है, और सारे जो है डिपार्टमेंट्स जब ये न्यूज आ रहे हैं, उसको भी पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आइए हम सब मिल के फेक रजिस्ट्रेशंस को कर्व करें, उसको मौका ना दे जो फ्रॉडर्स हैं कि भाई आप फेक रजिस्ट्रेशन, बोगस रजिस्ट्रेशंस का उनको जब हम मौका ही नहीं देंगे, तो ये सारे चीज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा, और उसमें सबको फ़ायदा है। धन्यवाद।